एक मुल्क जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कितने किस जाति के हैं ये किसी को भी नहीं पता। और अब 100 साल बाद सरकार तैयार है एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जिसमें हर भारतीय की जाति लिखी होगी। क्या ये न्याय का पहला कदम है या ये एक नए जातिवाद का आगाज है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है कास्ट सेंसस 2025। कहानी शुरू होती है 1931 में। ब्रिटिश इंडिया में आखिरी बार हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस। उसके बाद हमें आजादी मिल गई और उस समय भारत ने तय किया कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। रिजर्वेशन पॉलिसीज बनी, पहले SC ST के लिए, फिर मंडल कमीशन के बाद OBC के लिए। मंडल ने कहा OBC की संख्या लगभग 52% है, लेकिन ये अंदाजा था, डाटा नहीं। सरकार ने कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया और इसी डेटा की कमी ने आगे चलकर एक बड़ी पॉलिटिकल डिमांड को जन्म दिया। कास्ट सेंसस का पूरा बवाल बिहार में शुरू हुआ। 2023-24 में नीतीश कुमार ने अपने लेवल पर कास्ट सर्वे करवा दिया और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि OBC प्लस EBC पॉपुलेशन लगभग 63% के आसपास है। अब ये संख्या एक पॉलिटिकल वेपन बन गई। RJD और कांग्रेस ने कह दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यहाँ से शुरू हुआ प्रेशर मोदी सरकार पे कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस कराओ। इनिशियली बीजेपी ने कास्ट सेंसस का काफी विरोध किया। रीजन ये था कि देश में जातिवाद और बढ़ेगा, नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ सकती है, कोटा पॉलिटिक्स और ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद बीजेपी को रियलाइज हुआ कि OBC वोट बैंक काफी डिसाइसिव है। इसलिए 2025 की शुरुआत में मोदी सरकार ने अनाउंस किया वी विल कंडक्ट अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। ये एक मास्टर स्ट्रोक था और ये एक रिस्क भी था। कांग्रेस, RJD, SP, DMK सहित सब पार्टी ने इसे अपनी जीत माना और राहुल गांधी ने कहा यह सोशल जस्टिस की जीत है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हर जाति को उसका हक नहीं मिलता। ऑपोजिशन ने कास्ट सेंसस को एक नए मंडल मूवमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया। अब हर स्टेट में डिमांड उठ रही थी जाति के हिसाब से रिजर्वेशन हो, पॉलिसीज हो और रिप्रेजेंटेशन। अब इतना बड़ा मुद्दा था जिसमें कंट्रोवर्सी और पब्लिक के ओपिनियन कैसे नहीं आते। देश की जनता के बीच मिक्स्ड रिएक्शन होने लगे। कुछ लोग कह रहे थे अब असली न्याय होगा, जाति की पॉपुलेशन के हिसाब से हक मिलना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग डर रहे थे कि ये डिवाइड कर देगा देश को, हर जगह जाति के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी। इंटेलेक्चुअल भी डिवाइडेड है। एक तरफ प्रोफेसर योगेंद्र यादव जैसे लोग कह रहे हैं डेटा बिना न्याय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 50% कोटा लिमिट फिक्स कर रखा है। अगर कास्ट सेंसस के बाद नए डिमांड आए तो क्या होगा? क्या सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा? इसके कुछ हिडन एंगल्स भी हैं, जैसे SC ST कम्युनिटीज बोल रही हैं अगर OBC को उनकी संख्या के हिसाब से कोटा मिलेगा तो हमें भी चाहिए। अपर कास्ट स्पेशली जनरल कैटेगरी यूथ कह रहे हैं हर तरफ जाति तो मेरिट का क्या होगा? देश एक नए सामाजिक मोड़ पर खड़ा है। तो सवाल ये है क्या कास्ट सेंसस 2025 भारत के लिए एक डाटा ड्रिवन रिवॉल्यूशन बनेगा या फिर ये एक जातिवार पॉलिटिक्स का परमानेंट दौर बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही कदम है? क्या रिजर्वेशन सिस्टम बदलेगा? क्या जाति ही राजनीति बन चुकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और इंडियन हिस्ट्री की कहानियां पहुंचती रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।